आज उनको ये डर नहीं लग रहा है तो क्या है। वैसे राजनीति के पंडित कहते हैं कि इस तरह की सीट चुनने के पीछे एक बड़ा कारण ये होता है कि क्योंकि अखिलेश यादव एकमात्र पार्टी का बड़ा चेहरा है तो उन्हें बाकी जगहों पर भी प्रचार प्रसार करना है, ये एक बड़ा कारण है। खैर, हाल ही में कांग्रेस का हाथ छोड़कर साइकिल की सवारी करने वाले इमरान मसूद ने लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद इमरान मसूद ने कहा है कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी छोड़ने की अटकलों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा है कि वो समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे। सबसे ज्यादा इमरान मसूद का नाम चर्चा में रहा और माना जा रहा था कि चुनाव लड़ेंगे, टिकट कट गई, फिर हुआ कि वापसी कर सकते हैं। तमाम उठापटक के बीच अब जो बात सामने आई है वो ताजा जानकारी ये है कि वो एसपी छोड़ने की अटकलें पूरी तरह से खारिज हो चुकी हैं, वो एसपी में ही रहेंगे। एसपी से गठबंधन में निराशा हाथ लगने के बाद चंद्रशेखर ने बड़ा दांव खेला। चंद्रशेखर ने ऐलान किया है कि वो गोरखपुर शहर सीट से सीएम योगी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। चंद्रशेखर ने एसपी आरएलडी गठबंधन के खिलाफ सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए साफ किया है कि आजाद समाज पार्टी अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, ओपी राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य और संजय चौधरी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेगी। समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने ऐलान किया है कि वो पार्टी के कहने पर सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं आजाद समाज पार्टी अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, ओपी राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य और जयंत चौधरी के खिलाफ कोई प्रत्याशी नहीं उतारेगी। मुख्यमंत्री तो जनता ने उन्हें बनाया था, ना तो उनका लिस्ट में नाम था, ना ही उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया। वो तो बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, वो भी मेरे जैसे ही हैं। और मैं समझता हूँ 5 साल अगर सड़कों पे कोई लड़ा है उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए, तो वो चंद्रशेखर आजाद था। 5 साल भी लड़े हैं और अब भी लड़ेंगे और जीतेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि गोरखपुर में योगी का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। और मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी के नाम आने के बाद लोग ये सोच रहे होंगे कि हम मुकाबले में जाएं कि न जाएं। गोरखपुर की जनता आएगा कोई, लेकिन वह वोट योगी आदित्यनाथ जी को देगी, क्योंकि उन्होंने गोरखपुर में भी इतना विकास किया है। प्रदेश में पहले चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। वहीं दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया की बात करें तो आज से शुरू हो रही है। पुलिस और प्रशासन ने नामांकन स्थल पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हुए हैं। दूसरे चरण में रुहेलखंड और आसपास के 9 अन्य जिलों की 55 विधानसभा सीटों के लिए 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। फरवरी को अधिसूचना जारी होने के साथ ही रुहेलखंड और आसपास के 9 अन्य जिलों की 55 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस बार 22 और 23 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होने की वजह से इन 3 दिन में नामांकन नहीं होगा। लिहाजा दूसरे चरण के उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने के लिए केवल 5 दिन का समय मिलेगा। तो वहीं प्रत्याशी अपना नाम 30 जनवरी तक वापस ले सकते हैं, जबकि 31 जनवरी को निर्वाचन अधिकारी तमाम पार्टियों को चुनाव चिन्ह जारी करेंगे। वहीं पुलिस और प्रशासन ने नामांकन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। उधर तौकीर रजा खान ने भले ही इस बार के चुनाव में हाथ का साथ देने का ऐलान किया है, लेकिन बरेली में दरगाह आला हजरत खानदान की बहू ने इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये मौलाना की ढकोसलेबाजी है, कभी महिलाओं का सम्मान नहीं किया इन्होंने। निदा खान का कहना है कि 3 तलाक की वजह से उसे कोर्ट के धक्के खाने पड़ रहे हैं, लेकिन शिकायत करने के बाद भी तौकीर रजा ने कभी उनका साथ नहीं दिया। ये तौकीर मियाँ के बड़े भाई हैं, अंजुम मियाँ उनके बेटे से हुई थी और शादी के कुछ समय बाद ही मैं अपने घर आ गई थी